ब्रेन हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे मल्टीपल्स वर्क करता है, सोचना हो, प्रोसेसिंग हो, सिग्नल लेना हो या बॉडी की मूवमेंट हो, सबको रेगुलेट करता है हमारा ब्रेन। तो इस ब्रेन टेस्ट के अंदर सबसे पहला जो हमें टेस्ट मिलता है वो मिलता है स्टेटस ऑफ ब्रेन टिश्यू ब्लड सप्लाई। स्टेटस ऑफ ब्रेन टिश्यू ब्लड सप्लाई यानी हमारे दिमाग के अंदर जो खून जा रहा है उसका सप्लाई का स्टेटस कैसा है, यानी उसके अंदर जो खून जाना चाहिए, जितना जाना चाहिए, क्या उतना जा पा रहा है या कम जा रहा है या अधिक जा रहा है, ये हम इससे आइडिया लगा सकते हैं। तो ये है हमारे ब्रेन के अंदर, हमारे ब्रेन जो टिश्यूज हैं, ब्रेन के जो उत्तक हैं, ब्रेन के जो सेल्स हैं, उन तक कितना खून पहुंच पा रहा है। और अगर हमारे ब्रेन के अंदर जो ब्लड का सप्लाई है वो प्रॉपर रहेगा तो उससे क्या होगा, उससे हमारे ब्रेन को लगातार बैलेंस्ड अमाउंट में पोषक तत्व और ऑक्सीजन मिलते रहेंगे। हेमंत सर, अगर ब्रेन Yes, को sir. लगातार प्रॉपरली ब्लड सप्लाई होगा तो क्या होगा, उस ब्लड के अंदर मिक्स होके न्यूट्रिएंट यानी पोषक तत्व और ऑक्सीजन हमारे ब्रेन को लगातार मिलती रहेगी और ब्रेन हेल्थ शानदार रहेगी, बेहतर रहेगी। उससे क्या होगा, हमारी कंसंट्रेशन अच्छी होगी, स्ट्रेस नहीं होगा, डिप्रेशन कम होगा, टेंशन कम होगी, सर में दर्द नहीं होगा, आपका बॉडी में कमजोरी नहीं आएगा। लेकिन अगर हमारे ब्रेन के अंदर, ब्रेन टिश्यूज के अंदर, ब्रेन सेल्स के अंदर अगर ब्लड सप्लाई कम हो जाए तो क्या होगा, हमें सर में दर्द हो सकता है, कमजोरी फील हो सकती है, स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है, डिप्रेशन, एंजाइटी हो सकती है। क्यों? क्योंकि जस्ट लाइक ऑल सेल्स, ऑल ऑर्गन, हमारे ब्रेन सेल्स को भी, ब्रेन ऑर्गन को भी अपना बेहतर काम करने के लिए, शानदार वर्किंग के लिए उन्हें चाहिए होता है ऑक्सीजन और पोषक तत्व, जो उसको प्राप्त होते हैं किसके माध्यम से, ब्लड की सप्लाई से। और खास बात क्या है कि हमारे ब्रेन में जो आर्टरीज हैं, जो धमनियां हैं, जो खून को लेके जाती हैं, वो सबसे हल्की होती हैं। हल्की इन द सेंस उनका जो रास्ता होता है वो सबसे कम होता है, यानी सबसे पतली, सबसे बारीक जो हमारी आर्टरीज होती हैं वो होती है ब्रेन की। तो अगर किसी वजह से हमारे ब्रेन की आर्टरीज में कुछ प्रॉब्लम आ जाए और वो प्रॉपरली ब्लड कैरी ना कर पाए तो हमें बहुत सारी मेमोरी प्रॉब्लम, याददाश्त प्रॉब्लम, हमारा कंसंट्रेशन डाउन हो सकता है, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस बढ़ सकता है और हो सकता है पार्किंसंस एंड अल्जाइमर डिजीज। और ये है हमारा स्टेटस ऑफ ब्रेन टिश्यू सप्लाई। हेमंत सर, अगर Yes, sir. दिमाग के अंदर खून कम जाएगा तो क्या होगा उससे? सर, क्लोटिंग हो जाएगी. क्लोटिंग नहीं होगी सर, दिमाग में खून कम जाएगा तो मतलब ब्रेन सेल्स को, टिश्यू को प्रॉपर खून नहीं मिलेगा तो उनको प्रॉपर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे, उससे उनकी जो फंक्शनिंग है, कार्य क्षमता है, वो प्रभावित होगी और हमारी मेमोरी, याददाश्त कम हो सकती है, हमारा सेंटीमेंट इंडेक्स डाउन हो सकता है, हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है, माइग्रेन हो सकता है और हो सकता है पार्किंसंस एंड अल्जाइमर डिजीज। आपने देखा ना कई लोग ऐसे होते हैं बुढ़ापे में हाथ कांपना शुरू कर देता है। हेलो सर, ऐसा होता है ना, हाथ कांपना शुरू हो जाता है, दैट इज कॉल्ड पार्किंसंस। अल्जाइमर मतलब उम्र बढ़ने के साथ मेमोरी का कम हो जाना। तो ये सब इंडिकेट क्यों होते हैं? बिकॉज हमारे ब्रेन के अंदर ब्लड का सप्लाई कम हो जाता है। नेक्स्ट जो हमें टेस्ट मिलता है वो मिलता है सेरिब्रल आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। बड़ा खतरनाक नाम है, सेरिब्रल आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। सेरिब्रल मतलब हमारा ब्रेन, सेरेब्रल मतलब हमारा ब्रेन, आर्टीरियो मतलब आर्टरीज, धमनियां, स्क्लेरोसिस मतलब अगर हमारे जो ब्रेन की आर्टरीज हैं, जो धमनियां हैं, अगर वो पतली हो जाएं, थिक हो जाएं और उनमें ब्लॉकेज आ जाए, वो सिकुड़ जाएं, दैट इज कॉल्ड सेरिब्रल आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। तो अगर हमारी ब्रेन में जो खून लेके जाती है धमनियां, अगर वो पिचक जाएं, पतली हो जाएं या उसका रास्ता ब्लॉक हो जाए तो हमारे ब्रेन को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा और इससे क्या होगा, इससे हमारी ब्रेन फंक्शनिंग प्रभावित होगी, मेमोरी कम होगा, सर में दर्द लगातार रहेगा, टेंशन बढ़ेगी, एंजाइटी बढ़ेगी, आप बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन है, बैलेंसिंग है, वो डिस्टर्ब रहेगा और इंसान को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। और इसका जो कॉमन सिम्टम क्या है कि जब भी किसी को होता है सेरिब्रल आर्टरियोस्क्लेरोसिस तो उसको लगातार लगातार सर में दर्द रहता है। ऐसे कुछ लोग होते हैं सर जिनको लगातार सर में दर्द रहता है, कंप्लेन करते होंगे, आपने सुना भी होगा। हेमंत जी,
शायद ऐसे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हाँ, हैं जो लगातार कंप्लेन करते लगातार हैं कि उनको सर लगातार सर में दर्द रहता है, क्या करें। लगातार सर में माइग्रेन। दर्द रहने का जो रीजन है ना, दैट इज सेरिब्रल आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, यानी कहीं ना कहीं जो आर्टरीज, जो धमनियां दिमाग में खून लेके जाती हैं, उनमें कोई ना कोई ब्लॉकेज है, वहां पे प्रॉपर खून नहीं पहुंच पा रहा है। और जब खून नहीं पहुंच रहा है तो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो रही है, न्यूट्रिएंट कम मिल रहे हैं, यानी ब्रेन का फंक्शनिंग प्रभावित हो रहा है। उससे क्या होता है, बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन या पेन होना स्टार्ट हो जाता है। अब आता है तीसरा फंक्शन, ये बड़े कमाल का है सर। ये क्या है, तीसरा टेस्ट क्या है, फंक्शनल स्टेटस ऑफ क्रेनियल नर्व। फंक्शनल स्टेटस ऑफ क्रेनियल नर्व, यानी जो भी हमारी क्रेनियल नर्व्स हैं उनका फंक्शन कैसा है। अब यहाँ पे एक बात ये आती है कि क्रेनियल नर्व्स क्या होती हैं। हेमंत सर कुछ आइडिया है क्या होती है क्रेनियल नर्व? सर कम है थोड़ी, पूरी नहीं है। क्रेनियल नर्व समझ से बहुत आसान है, मेरे को देखना, मैं इसको एक बार स्क्रीन शेयर बंद कर रहा हूं, आप मुझे बस देखना सर, जस्ट सी मी कि मैं क्या करने वाला हूं। क्रेनियल नर्व क्या होती है सर, पिक्चर दिख रही है क्लियर हेमंत जी? यस, क्लियर क्लियर। देखिए हमारे चेहरे पे ना, यहां से लेके माथे से लेके हम ऐसे आते हैं, ऐसे, ये और ये, यहां से शुरू होते हैं, ऐसे आते हैं, ये जो हिस्सा है ना, इस हिस्से में टोटल 12 होती हैं क्रेनियल नर्व। कितना होता है सर? 12 12। कहां पे, यहां से शुरू होता है, यहां से आता है और यहां तक जाता है, टोटल 12 क्रेनियल नर्व। और ये क्रेनियल नर्व क्या करती हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर जो भी सेंसेस हैं, जो भी हमारे मोटर न्यूरॉन फंक्शंस हैं, उनको ये सिग्नल लेती है और दिमाग को भेज देती हैं। जैसे हम जो देखते हैं, यहां पे आता है आईज, हम जो सुनते हैं कानों से, जो हम टेस्ट करते हैं, वो सब हमारा सिग्नल देता है हमारी क्रेनियल नर्व्स। उसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर काम करती हैं मोटर नर्व का, यानी जो भी हमारी बॉडी के अंदर न्यूरो ट्रांसमिशंस हैं, जो बॉडी के अंदर न्यूरॉन्स काम करते हैं, सिग्नल करते हैं, उनको भी ये पकड़ती है और कहां भेजती है, ब्रेन में, ताकि ब्रेन उसके हिसाब से बॉडी में एक्शन ले सके। तो अगर किसी वजह से हमारी क्रेनियल नर्व का जो फंक्शनिंग है, काम है, वो प्रभावित हो जाए तो क्या होगा हेमंत सर? अगर क्रेनियल नर्व, यहाँ की जो नर्व्स उनका काम अगर रुक जाए तो क्या होगा, विजन टिस्टिंग। प्रॉब्लम, आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है, सुनने में प्रॉब्लम हो सकती है, टेस्ट बड आपकी खत्म हो सकती है। उसके अलावा बॉडी के अंदर जो न्यूरो का सिग्नलिंग है वो प्रभावित हो सकता है, यानी बॉडी के अंदर क्या कुछ हो रहा है शायद हमें उसका अंदाजा ना रहे, हमारा ब्रेन कम एक्टिव हो जाता है क्योंकि ब्रेन को प्रॉपर सिग्नलिंग नहीं होता। सर को समझ में आया क्या होता है ये? बिल्कुल सर, प्रॉपर। प्रॉपर समझ में आ गया सर? जी। क्रेनियल नर्व का अगर फंक्शनिंग डाउन हो गया, कम हो गया, तो मतलब हमारा सुनने का, देखने का, टेस्ट का, न्यूरोट्रांसमीटर्स का सिग्नलिंग पावर कम हो सकता है और बॉडी के अंदर प्रॉब्लम रहेगी, फिर भी माइंड इनको कैप्चर नहीं कर पाएगा और इसको सॉल्व नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, और बड़ा कॉमन सा है, इसके बारे में आप किसी को नहीं बताएंगे। ये 3 चीज आप बता सकते हैं, ये 2 चीजें आप किसी को नहीं बताएंगे, क्या है, सेंटिमेंट इंडेक्स एंड मेमोरी इंडेक्स। सेंटिमेंट मतलब भावनात्मक पहलू इंसान का कैसा है, इमोशनल सेंटिमेंट उसके कैसे हैं, और लास्ट है मेमोरी इंडेक्स, क्योंकि हम सेंटिमेंट्स के बारे में, मेमोरी के बारे में बातें यहाँ पे नहीं करेंगे, ना किसी को बताएंगे। हम बताएंगे क्या, ब्रेन में ब्लड सप्लाई कैसा है, क्या ब्लड सप्लाई के अंदर कोई ब्लॉकेज है या नहीं है, और आपके जो क्रेनियल नर्व्स हैं वो प्रॉपरली काम कर रही है या नहीं कर रही हैं। और इन तीनों फंक्शंस में अगर कोई प्रॉब्लम आपको दिखाई देता है, उसको आप सॉल्व करने के लिए दे सकते हैं कोई भी ऐसा सप्लीमेंट जिसमें पाया जाता है ओमेगा। क्या पाया जाता है सर? ओमेगा। क्यों? क्योंकि ओमेगा का जो फंक्शन है क्या होता है, ओमेगा हमारे बॉडी के अंदर ब्लड की सप्लाई को ठीक करने में, प्रॉपर करने में हेल्प करता है। तो जब ब्रेन में ब्लड सप्लाई कम होगी उसको ठीक कर देगा ओमेगा, जो ब्लॉकेज होगा आर्टरीज में उसको खोल देगा ओमेगा। उसके साथ साथ आप ऐड कर सकते हैं, ओमेगा के साथ ऐड कर दीजिए आप न्यूरॉन हेल्थ, या क्या बोलते हैं, न्यूरो हेल्थ बोलते हैं सर, न्यूरो हेल्थ। न्यूरो हेल्थ। तो कोई भी ब्रेन प्रॉब्लम आपके सामने नजर आता है, आपको लगता है कि इसको हमें क्योर करना चाहिए, देना चाहिए, तो ओमेगा सप्लीमेंट, चाहे वो हिमालयन बेरी हो, ओमेगा 3 ड्रॉप हो, ओमेगा 3 कैप्सूल हो, फ्लैक्सीड हो, उसके साथ आप ऐड कर दीजिए न्यूरो हेल्थ टैबलेट। आपका ब्रेन फंक्शनिंग शानदार होना शुरू हो जाएगा, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, मेमोरी बढ़ जाएगी, सिग्नलिंग पावर बेहतर होगा, और आपको सर में दर्द, माइग्रेन,
हेडेक, टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, आप सबसे मुक्ति पा सकते हैं और जी सकते हैं एक शानदार मस्त जिंदगी। क्लियर सर?